कि 912 और 911 का खेल खेला जा रहा है। जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। आज से आमरण अनशन भी होगा 3 बजे से। तो मेरा मानना है कि बीपीएससी री एग्जाम हो और बीपीएससी के आयोग के जो चेयरमैन है उनका इस्तीफा हो। बस चेयरमैन को तो सबसे पहले रिजाइन देना ही होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार, आपके साथ मैं हूं रियासमन। चलिए, आज बीपीएससी का जो धरना है वो तीसरा दिन है और तीसरा दिन हम मौजूद है गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां पे आप टूटी फूटी एक जो लैंग्वेज है वो आप देखेंगे कि भोजपुरी लैंग्वेज में लिखा गया है, सिस्टम के गलती तोहरा ओ राजा, हम काहे पाई एकर साजा। आप देखिए, ये सिस्टम के गलती है, यह भोजपुरी लैंग्वेज लिखा हुआ है। तमाम जो अभ्यर्थी हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं वो लगातार 2 दिन से यहीं पे हैं और 2 दिन से ही नहीं बल्कि ये लोग रात दिन करके यहाँ पे धरना स्थल पे हैं, लेकिन अभी तक इनको जो आश्वासन है वो नहीं मिला। कई टीचर का सेहत भी खराब हो गया, हॉस्पिटल एडमिट हो गए और कई लोगों को तो मार पीट कर यहाँ से भगा दिया गया, लेकिन लोग अभी तक यहाँ से नहीं गए। इनको अभी भी अनुमान है कि बिहार सरकार इनकी बात सुनेंगे। जिस तरीके से अतुल प्रसाद पूर्व में चेयरमैन रह चुके थे, उनको लेकर भी लोगों ने कहा कि वैसा चेयरमैन बिहार में अभी नहीं आया, लेकिन जो अभी का चेयरमैन है बीपीएससी का, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब चलिए लोगों से बातचीत करेंगे। अभी का चेयरमैन बीपीएससी का जो है और जो पूर्व में थे, उनमें क्या डिफरेंट आपको लगता है? पहले के चेयरमैन योग्य थे, अभी के चेयरमैन अयोग्य हैं, यही अंतर है। देखिए, मन्नू भाई ना हम लोग को आंदोलनकारी बोलते हैं या हम लोग को उपद्रवी बोलते हैं, नॉन सीरियस बोलते हैं, नया नया अटैक देते हैं। आप हमको एक बात बताइए, अपराध जितने भी भारत में हो रहे हैं, बिहार दूसरे नंबर पे है, इसमें कौन आपको अपराधी दिख रहा है? हम लोग क्या उपद्रव किए हैं? हम लोगों ने ये भी टैग दिया, आप देख रहे होंगे खबर में, तो ये भी टैग है कि कुछ लड़के लोग उग्र हो गए, जानबूझकर ऐसा भ्रम फैला रहे हैं। देखिए, कहने वाले कुछ भी कहें, लड़के उग्र हो गए। आप हमको बताइए, पक्ष और विपक्ष से कौन हमसे मिलने आया है? 72 घंटे हो गए ना, कौन हमसे मिलने आया है? और लोग कुछ भी बोलेंगे, वो लोग नहीं बोलते हैं, वो राजनीतिक पार्टी के लोग बोलते हैं, वो भाजपा के लोग बोलते हैं। जो हमारा भला चाहेंगे ना, वो हमारे पास आएंगे। हम ये बोल रहे हैं कि हमारी मांग सुनिए तो सही। अरे हम क्या बोल रहे हैं, ये सुनिए तो सही। आप बिना सुने कैसे हमारी मांग को खारिज कर सकते हैं? तो आप ऐसा बोलिए कि हम लोग डेमोक्रेसी में नहीं, हम लोग मोनार्की में हैं, हम लोग नीतीश कुमार को राजा बना दीजिए। बोलिए कि डेमोक्रेसी में नहीं है, हम मान लेंगे, हम घर में चले जाएंगे। देखिए, नॉर्थ कोरिया और इंडिया में अंतर है ना। और देखिए, आप एक बात और याद रखिए, 912 और 911 का खेल खेला जा रहा है। एक सेंटर पे 500 बच्चे, बापू सभागार में 12,000 बच्चे, 20 सेंटर लगभग हुआ। तो चेयरमैन आके हमको ये बोल दे कि भैया हमसे गड़बड़ी हो गई, एक जिला के बच्चे का परीक्षा हम लोग नहीं ले पाए, तो एक जिले के बच्चे के बराबर परीक्षा हम लोग फिर से ले रहे हैं। थोड़ा हम डिफेंड भी कर लेते हैं चेयरमैन को, हालांकि कोई डिफेंड करने वाला मिलेगा नहीं उसको कुछ दिन बाद, मान के चलिए। अगर वो ऐसा बोल दे कि हम एक जिले के बराबर बच्चे की परीक्षा कराने में हमसे गलती हुई, और हमको एक बात बताइए, गलती उनकी, बच्चे आपसे नहीं संभले, क्वेश्चन पेपर बाहर आपके द्वारा आया, वहाँ पे दंडाधिकारी होंगे, वहाँ पुलिस बल होगी, तो हम क्यों से हैं? तो सरकारी लोगों पे, अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं होता, जबकि उनके गलती से पेपर लीक का मामला सामने आता है? हर बार संलिप्त उन्हीं के लोग रहते हैं। देखिए, बिहार में कहीं ना कहीं एक गैप चल रहा है। नीतीश कुमार के पास बहुत सारी चीज़ें पहुंच नहीं रही है, उनका स्वास्थ्य भी खराब रह रहा है और इसका फ़ायदा अधिकारी उठा रहे हैं। लेकिन वो एक बात याद रखिए कि वो अधिकारी हैं, और जिस दिन जनप्रतिनिधि को हमारी बात पहुंच जाएगी, वो कहीं के नहीं रहेंगे। बस हमारी मांग नहीं है, री एग्ज़ाम होगा, ये कोई है ही नहीं। हमारी अब 2 मांगे हो गई है, पहला री एग्ज़ाम हो और दूसरा मन्नू भाई का इस्तीफा हो। कितने दिन तक और रहने का यहाँ इरादा है? जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग यहीं रहेंगे। आज से आमरण अनशन भी होगा 3 बजे से। अच्छा, 3 बजे से कुछ नहीं खाएंगे सब? नहीं, ऑलरेडी 3 लोग आप लोगों का यहाँ हो गया है, इतने ठंडे में आप लोग रात भर रह रहे हैं। क्या करेंगे? कर क्या सकते हैं हम लोग? क्या करें? जब हम लोग सीरियस हो गए, 3 महीना पहले हम लोग को बताया गया, जो पिछले से भी हम लोग का इस आयोग की एक बात की सुन लीजिए, इसकी एक नहीं 21 बातों की झूठ मिलती है। एक बातों की नहीं, 21 बातों की झूठ मिलेगी। आप जितने गिनोगे ना, कम पड़ जाएगी इसकी। इसने बताया जो बच्चे सीरियस होकर पढ़ाई करो, क्वेश्चन टफ होगा पिछले बार से, और आज तक ग्रुप डी के से भी लेवल नीचे ले आया। हम लोग दूसरे स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या जवाब देंगे? अरे तुम्हारा ये पूछता है कौन कहाँ का, बिहार में ऐसा हो रहा है, तुम्हारा विधायक ये कौन विधायक कहाँ से चुनाव लड़ा, ये पूछा जा रहा है। हाँ तो और क्या, लेसी सिंह कहाँ से विधायक हैं? मतलब नॉर्मल क्वेश्चन पूछा, नॉर्मल से भी नीचे, नॉर्मल से भी। आप बताइए, अधिकारी जो बनने आएगा वो ये सब रटेगा? कौन कहाँ के विधायक है कि वो कंसेप्ट लेगा? वो
NCERT हम लोग इतना पढ़ के एज बीत रहा है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? अच्छा, आज तो 4 बार से दे रहे हैं। 4 बार से दे रहे हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए, री एग्ज़ाम से पहले सबसे पहली एग्ज़ाम को कैंसिल करके सबसे पहले चेयरमैन को और पूरे बोर्ड को बर्खास्त करना चाहिए, क्वेश्चन बनाने वाले को बर्खास्त करना चाहिए। वो सीरियस नहीं, उसका एजुकेशन बैकग्राउंड चेक होना चाहिए। क्वेश्चन सुनिएगा, बीपीएससी का क्वेश्चन था कि पटना साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है। अब कल को वो ये भी सवाल पूछ देंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और देखिए ये भी पूछ देंगे ना कि मन्नू भाई जो बीपीएससी के चेयरमैन है वो किस राज्य के मतलब आयोग के चेयरमैन है। तो देखिए 2-3 चीज़ें हैं। और पहली बात कि मन्नू भाई जो वो लिफाफा में दिखा रहे थे क्वेश्चन किसी से नहीं फटेगा। 10 सेकंड में आप मीडिया कर्मचारी द्वारा फटाना, उसका कोई जवाब है। तो मेरा मानना है कि बीपीएससी री एग्ज़ाम हो और बीपीएससी के आयोग के जो चेयरमैन उनका इस्तीफा हो, बस। अब देखिए यहाँ पर बीपीएससी के चेयरमैन का भी एग्जाम होना चाहिए ताकि ये पता चले कि आखिर वो कितने तक पढ़े हुए हैं। अब यहाँ भी देखिए कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है, क्या बैकग्राउंड चेक होना चाहिए बीपीएससी चेयरमैन का? हाँ, एकदम चेक होना चाहिए। ये जो अपने बात से लगातार पलटते रहते हैं, हमेशा से इनका आदत बन गया है। शुरुआती दौर में क्या बोले थे कि नॉर्मलाइजेशन का बात कबूल करे तो वो खुद नोटिफिकेशन के माध्यम से नहीं, उनके द्वारा ही बोला गया, ठीक है। फिर बाद में क्या बोले कि हम ऐसा कोई बात नहीं बोले। फिर क्वेश्चन पेपर का जो बंडल था, वो जो बंडल जो था वो बोले कि नहीं फटेगा। फिर उन्हीं के सामने एक मीडिया पर्सन जो थे उनके द्वारा फाड़ करके दिखा दिया गया। तो कहीं ना कहीं अपने ही बातों में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, अपने ही बातों विरोधाभास सीरियस नहीं है। वो छात्रों को लगातार अंधेरे में रखे हुए हैं, ठीक है। छात्रों से संवाद नहीं कर करके टीचर को बुला रहे थे, जबकि होना ये चाहिए था कि जो छात्र एग्जाम दे रहे थे उन्हीं से बात करना चाहिए था। बात करने का क्या माध्यम था? आप जिस तरीके से फॉर्म भरवा रहे थे उसी में आपको जो लग रहा था कि नॉर्मलाइजेशन हो या फिर कोई भी अन्य तरह की बात हो उसे में ऑप्शन के तौर पे दे सकते थे। तो ऐसा कुछ नहीं किए। और दूसरी बात, जो बाबू परीक्षा सेंटर में एग्ज़ाम हुआ उसमें जो यहाँ के जो डीएम है वर्तमान पटना के, चंद्रशेखर सिंह, क्या बोल रहे थे वो, उनका ही बयान हम बोल रहे हैं कि एक परीक्षा रूम में जो था 288 छात्र बैठे हुए थे, उसमें क्या हुआ कि 288 की जगह 192 क्वेश्चन पेपर दिया गया। बाकी का क्वेश्चन पेपर कहाँ भेजा गया, ठीक है। और जो उसके 10 दिन पहले हाईकोर्ट में हलफनामा दिया गया था कि जितना भी क्वेश्चन पेपर है वो 10 दिन पहले ही सेंटर पे पहुंचा दिया गया। तो आखिरकार कहाँ गया क्वेश्चन पेपर, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। ये छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है और इसका एक ही मात्र सॉल्यूशन है कि फिर से री एग्ज़ाम करवाया जाए, और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो है वो लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं। इतने अन्याय के बाद सीएम क्यों चुप? मुख्यमंत्री कब तक जुबान खोलेंगे? जल्दी कर दे तो हम लोग भी अपना घर जाएं, उन्हीं से उम्मीद है। देखिए कब तक वो बोलते हैं बीपीएससी को कि फिर से री एग्जाम लेने के लिए। कुमार को डर नहीं है क्या आप लोगों से? क्योंकि आप लोग भी वोटर 2025 का देखिए बताते हैं, 4 लाख लोग एप्लीकेंट है बीपीएससी में, ठीक है। और 4 लाख गुना 4 कर दिए तो 1.5 करोड़ वोट होता है, 1 करोड़ 60 लाख लगभग। उतना हम लोग को दम है कि किसी भी सरकार को उखाड़ के फेंक दें, ठीक है। तो वही हम लोग, हाँ, हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम लोग गांधीवादी आदमी हैं कि जल्दी से हम लोग का मांग लिया जाए। गांधीवादी कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि वो लोग उग्रवादी हैं। उग्रवादी हैं, उनके बाल बच्चे क्या दूध के धुले हुए हैं? हम लोग को बोलते हैं नॉन सीरियस हैं। 5 किलोमीटर दूर पे बीपीएससी ऑफिस से है बाबू सभागार, 5 किलोमीटर दूर उनको जो पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचाया गया है। हम लोग को बोलते हैं नॉन सीरियस। जो वो बोले हम लोग को, यूपीएससी का कभी चेयरमैन बोले कि कोई भी आयोग कमीशन का कोई भी चेयरमैन आज तक किसी भी स्टूडेंट को नॉन सीरियस बोला है? आप लोग महिला पत्रकार हैं, आप लोग महिला पत्रकार हैं। यूपीएससी महिला जो फॉर्म भरा जाता है यूपीएससी का, 1 रुपया महिला से नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता। क्यों? क्योंकि अगर दूर दराज कहीं गाँव में कोई लड़की बैठी हुई है, उनको घर से पैसा नहीं मांगना पड़े, कि उनको जो है आर्थिक स्थिति बहुत खराब, जिसमें मेरिट है वो आके एग्जाम निकाले, ठीक है। लेकिन ये 80-90 हज़ार स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि नॉन सीरियस है। वो सीरियस है? अब वो भाई बता, वो सीरियस है, हम लोग नॉन सीरियस है, वही बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग नॉन सीरियस है, वो सीरियस है। क्या फिर आप लोग अवरण अनशन पे बैठने वाले 3 बजे से?
देखिए, उनके रहने से क्या हो जाएगा? नहीं देखिए, जो भी हो रहा है मतलब चेयरमैन को तो सबसे पहले रिजाइन देना ही होगा, लेकिन ये बात बहुत आगे की है, माने फ्यूचर की है, मतलब व्यवस्था परिवर्तन की बात हो रही है। कहा भी गया है, एक नारा भी है कि विवाद नहीं संवाद करना है, मतलब जो भी संवाद होगा बहुत ब्रॉड लेवल पे होगा। और रामांशु सर यहाँ माने हम लोग सबसे ज़्यादा उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, वो सब कुछ एकदम क्लियर कट बोल रहे हैं, जो भी मांगे एकदम क्लियर कट है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट फॉर्म में चीफ सेक्रेटरी लेवल पे और चीफ मिनिस्टर के लेवल पे कल ले जाने की बात भी हुई। कुछ ऐसे फॉर्मर ब्यूरोक्रेट और पॉलिटिशियन भी है जिनसे हम लोगों को उम्मीद है, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद खुद पे है हम लोग को, चूँकि सत्याग्रही हैं हम लोग। अच्छा, आप लोगों पे आरोप भी लगा है कि आप लोगों को उस्काया गया है, आपके टीचर के द्वारा आपको उस्का करके हंगामा करवाया गया पटना में, जिसकी जांच चल रही, कई लोग जेल भी चले गए। कुछ ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन हम लोग उस तरह के मतलब इतने भी मतलब कम उम्र के नहीं हैं और अच्छी तरह से की कोशिश हो रही है। वो बिल्कुल अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इतना भरोसा है कि संज्ञान लिया जाएगा। और सबसे पहले जो नॉन सीरियस जो अथॉरिटी में लोग बैठे हुए हैं और जो प्रशासनिक लापरवाही चूक हुई है तो उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन हो, यही डिमांड है, बिल्कुल क्लियर कर। चलिए, यहाँ पर तमाम जो लोग थे, आपने सुना उनकी बातों को, उनकी भावनाओं को, और लगातार 3 दिन से यहाँ पे बैठे सीएम नीतीश कुमार के तलाश मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।